कहते हैं कि अगर इंसान में कुछ करने का जज्बा हो तो कोई भी कार्य मुश्किल नहीं होता। ऐसा ही कुछ देखने को उस वक्त आया जब एक दूसरी पास रिक्शा चलाने वाला अंबाला शंभू टोल प्लाजा पर पूरे देश का भ्रमण करके किसान आंदोलन का समर्थन करने पहुंचा। किसान उसके हौसले को देख गदगद हो गए। वहीं रिक्शा वाले युवक ने किसान आंदोलन के सफल होने की भी भविष्यवाणी की। बता दें कि पंजाब के जालंधर के गोरैया वासी दूसरी क्लास पास विजय कुमार शर्मा उर्फ विजय सागर ने देश प्रेमियों की संगत में रहकर इनकलाबियों पर 3 किताबें लिखी हुई हैं। मैं ऑल इंडिया में ये टूरिस्ट करके आया हूँ, ये जानकारी लेने के लिए किसान मूवमेंट के बारे में लोग क्या सोच रखते हैं। 99% तो लोग ये कहते हैं कि किसानों की मूवमेंट एकदम परफेक्ट है। कुछ लोग ये कहते हैं कि किसानों की जो मूवमेंट है वो आतंकवादियों की मूवमेंट है, वो खालिस्तानियों की मूवमेंट है, वो मूवमेंट है माओवादियों की। मैं किसान मूवमेंट के बारे में जानता हूँ, उसके बारे में चंद शब्दों में अपनी बात ख़त्म करूँगा। 1907 में यही कानून अंग्रेज़ सरकार लेकर भारत में आई थी। इस कानून के खिलाफ शहीद आज़म सरदार भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह जी, भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह जी, भगत सिंह जी के पिता छोटे चाचा सरदार स्वर्ण सिंह जी जो 1910 में जेल में शहीद हो गए थे, सूफी अम्बा प्रसाद, डॉक्टर बांके दयाल, लाला घसीटा राम, डॉक्टर बांके दयाल जिन्होंने गीत लिखा था पगड़ी संभाल जट्टा। जट मतलब कोई जट जात नहीं है, जट किसान को कहा जाता है। इनके साथ मिल गए आगे लाला लाजपत राय जी, इनके साथ मिल गए आगे बाल गंगाधर तिलक जी। कहता हूँ ये लड़ाई उन्होंने जीत ली थी। ये जीतने के बाद उन्हें अलग अलग जेलों में बंद कर दिया गया और अभी जो लड़ाई चल रही है वैसे ही कानून जो आए हैं उन्हीं कानूनों के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वो किसान लड़ाई जीत लेंगे और डंके की चोट पे कहता हूँ और बड़े शान से जीतेंगे जिस तरह से इसकी जड़ें मजबूत हो। जब मैं चंडीगढ़ की बुड़ेल जेल से छूटकर आया था 1981 में दरबारा सिंह की सरकार थी, मैं देशभक्तों के इतिहास की खोज करता रहा। उस खोज के दौरान 40 साल हो गए मुझे। मैंने अभी तक 3 किताबें छुपाई हैं, संपादकी की है, जिसमें इनकलाब क्यों, विद्रोही कलम और क्रांति जग। और चौथी किताब मेरी छप रही है कंपनी के 3 ठग, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव, अली जैम्पे और वेरिंग हेस्टिंग के बारे में लिखा गया है कि ये 3 कंपनियों के एक गवर्नर ठग। फर्रुखाबाद से रिक्शा द्वारा सैकड़ों किलोमीटर यात्रा करके किसान आंदोलन में सहयोग करने वाले विजय सागर के हरियाणा पंजाब शंभू बॉर्डर पहुंचने पर किसान नेताओं ने स्वागत किया। किसान नेता हरपाल सिंह का कहना है कि हम किसान भाई उम्मीद करते हैं कि ऐसे सपूत देश में विरले ही पैदा होते हैं जो देश भ्रमण करके किसानों की फिक्रमंद हैं। उन्होंने कहा कि विजय का ये संदेश कि किसान अन्न उगाता है, अगर इन काले कानूनों की भेंट चढ़ गया तो पैकेटों में महंगा बिकेगा जो आम नागरिक की पहुंच से बाहर हो जाएगा। यहाँ शंभू बैरियल पे हमारे इलाका के जिला के सभी किसान मिलकर जो टोल फ्री कराए हुए हैं 25 तारीख से लगातार यहाँ पे बैठे हैं। आज हमारे बीच में विजय सागर जी जो जालंधर से एक अपनी साइकिल यात्रा लेके पूरे देश का भ्रमण करके आज वापस आए हैं। लगभग 2-2.5 महीने से ये लगातार नंदेड़ साहब से होते हुए लखनऊ, बरेली, वापस दिल्ली से होते आज हमारे बीच में आए हैं। हम ऐसे जो मजदूर भाई हमारे साथ रिक्शा चलाने वाले इतना दृढ़ संकल्प लेके इस हमारे विजय रथ को आगे ले जाने का काम कर रहे, जो 3 काले कानूनों के खिलाफ किसानों ने अपना आंदोलन छेड़ा हुए हैं, तो हम इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 2 महीने से किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। ऐसे में किसानों को हर तरह के लोगों का समर्थन मिल रहा है, जिसके चलते आज रिक्शा पर पूरा भारत घूमने वाले विजय सागर किसानों के बीच पहुंचे और अपना समर्थन दिया और सरकार से तीनों कानून वापस लेने की मांग की। अंबाला से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट।